संगीत रागी साहब हमारे साथ बने हुए हैं और बाकी तमाम मेहमान भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। संगीत रागी साहब, इतना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, क्या ये आंकड़ों में तब्दील होगा? क्योंकि कांटे की टक्कर है, ये शुरू से दिख रहा है। देखिए रोबिका जी, जो ये तीनों हिंदी पट्टी के चुनाव हैं वे बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं इसे सेमीफाइनल तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हमने देखा है कि 2019 के चुनाव में विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो राजस्थान में उसके लिए केकवाक है। एक कई बार जो पत्रकार लोग घूम करके आए हैं वहाँ से, और जो कार्यकर्ता भी घूम करके आए हैं, वो यही कह रहे हैं कि राजस्थान में पार्टी चुनाव हरवाना चाहे भी तब भी जनता उसे जिता देगी। तो ये स्थिति तो राजस्थान की है। ठीक है। लेकिन जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात है, वहाँ पर दोनों के बीच में बहुत कांटे का टक्कर है। जो कांग्रेस पार्टी ये समझती थी कि उसके लिए केक वाक है छत्तीसगढ़, वो आज के दिन में वैसा नहीं रहा। मध्य प्रदेश में लाडली योजना ने जो है वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन माइंडसेट में लाया है, और महिलाओं को बिल्कुल ये बात लगा है कि नहीं, शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलनी चाहिए। मेरे मित्र अनुराग भदौरिया कह रहे थे कि 71 सीटों पर, वो 71 सीटों पर लड़ रहे हैं। देखिए, वो 71 सीटों पर वो कांग्रेस के खिलाफ वोट काटेंगे तो कांग्रेस का ही वोट काटेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और उसके वोट जो होते हैं वो करीब करीब आप देखेंगे कि वो इंटैक्ट ही रहते हैं। पिछली दफ़ा भी चुनाव यदि भारतीय जनता पार्टी हार गई थी तो 41% मत उस समय भी उसको मिला था। छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो बहुत बड़ा जो अंतर शुरू में आया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही इस प्रकार की नैरेटिव चलाया कि हम पीछे हैं। कई बार जब इस प्रकार का आप नैरेटिव चलाते हैं तो वो धीरे धीरे सेटल करके क्रिस्टलाइज करते जाती है। मुझे लगता है कि ये जो जमीनी सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि कांग्रेस कितना भी चाहे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वोटों का जो अंगगणित है वो इतना बड़ा अंतर नहीं रहने वाला है। और मुझे लगता है कि बड़े ये दिलचस्प होंगे आपके लिए भी और हमारे लिए, छत्तीसगढ़ में आगे क्या होता है। छत्तीसगढ़ दिलचस्प है आप ये कह रहे हैं, और दिलचस्प जब आप कह रहे हैं तो आप यही बात दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जो रमन सिंह कर रहे थे, क्योंकि जो पॉपुलर इस वक्त नैरेटिव है वो यही है कि बघेल बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इस वक्त नज़र आ रहे हैं। लेकिन अनुराग जी का चूंकि आपने जिक्र किया है, अनुराग जी, छत्तीसगढ़ की बात तो हो गई है, लेकिन आप ये कह रहे हैं बीजेपी हार रही है, आप कह रहे हैं बीजेपी सारे राज्यों में सफा है, तो अगर वो सफा है तो फिर कांग्रेस आ रही है मैदान में? देखिए, ये एक चीज तो आप मान के चलिए कि मैं जो मध्य प्रदेश को भी करीब से देखा इस चुनाव में, हाँ, छत्तीसगढ़ को भी देखा है और राजस्थान में भी जाने का मौका मिला। हमने जितना भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का रुझान देखा है, जनता बीजेपी को तो वोट देना ही नहीं चाहती है। राजस्थान में जहां तक कि आज तक जब भी चुनाव होते थे तो लोग पहले से कह देते थे कि सरकार किसकी बन रही है, क्योंकि वहां पे एक बार कांग्रेस की तो एक बार बीजेपी की, बीजेपी की तो एक बार कांग्रेस की सरकारें बना करती थी। लेकिन इस बार हर किसी को इस बात का संशय है कि भाई वहां पे जीत कौन रहा है। जब ये सवाल उठ जाता है उसी समय आपको पता चल जाता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। और भारतीय जनता पार्टी की हालत अगर खराब नहीं होती तो मैं आपसे कहता हूं कि आप ये इनसे पूछिए कि इन्होंने मुद्दों पे चर्चा ही नहीं की। इन्होंने राजस्थान पे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल नहीं उठाया, इन्होंने वहां पे बेरोजगारी महंगाई पे बीजेपी ने सवाल नहीं उठाया, ना छत्तीसगढ़ में उठाया। ये धर्म की राजनीति करने में व्यस्त हो गए। इनको लगा कि शायद मैं धर्म की राजनीति करूंगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन भूल जाते हैं धर्म हमारा आस्था का विषय इस देश के अंदर में, राजनीतिक विषय नहीं है। आप प्रभु राम की बात कर रहे हैं लेकिन प्रभु राम के बच्चों के रोजगार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं लेकिन लक्ष्मी जी यहाँ धरने पे बैठी हैं, साक्षात बेटी रूपी लक्ष्मी जो 100 डायल में काम करती है धरने पे बैठी है कि उनकी 12,000 से 16,000 तनख्वाह कर दी जाए, तो आप 4,000 तनख्वाह बढ़ाने को उनकी तैयार नहीं हो। दिवाली उन्होंने बेचारों ने अपने धरने पे बैठ के मनाई और आप उनकी पूजा करने की बात करते हैं। आप वही लक्ष्मी रूपी बेटियां धरने पे बैठती हैं जिनको घसीटा जाता है आपकी सरकार में, तो आपको क्या लगता है वो आपको माफ करेगी क्या? इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दे से भटकते रहे पूरे चुनाव में और ये भटक रहे थे मुद्दों से। अनुराग भदौरिया, बड़ा सवाल आपने पूछा है। अभी हमारे साथ मैं आपको ये बताती हूँ कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब भी जुड़ चुके हैं, उनका भी एक दफा रुख कर लेते हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर आपका।
अभी कुछ देर पहले रमन सिंह साहब हमारे साथ जुड़े, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। कितने नंबर आप दे रहे हैं और कितनी सीटें आप दे रहे हैं अपनी सरकार, अपनी आने वाली सरकार, या जो कॉन्फिडेंस आप जता रहे हैं उस पर? आज दिन भर मैंने मतदान केंद्रों का स्वयं भ्रमण किया, लोगों से पूरे प्रदेश भर में बातचीत हुई, तो जो मतदान का रुझान स्पष्ट रूप से दिखा है, लोग लंबी लंबी लाइनों में लगकर आज मतदान में हिस्सा लिए। ये बताता है कि उन्होंने परिवर्तन के लिए वोट किया है और पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो अरुण जी, उस लिहाज से तो लंबी लाइन जहां जहां लगी वहां पर सरकार तब्दील हो रही है, तो फिर मध्य प्रदेश में भी लंबी लंबी लाइनें लगी है अरुण साहब। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का वातावरण है, सरकार ने जिस प्रकार से कोई काम नहीं किया है, हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, और इससे लोगों में सरकार के प्रति खासी नाराजगी है। और हमने जो महतारी वंदन योजना लेकर आए, प्रधानमंत्री आवास देने की बात की, तो इससे लोगों में एक आत्मविश्वास जगा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने के लिए लोगों में तड़प थी और लोग स्वस्फूर्त मतदान केंद्र में आकर मतदान किए हैं, और जो चेहरे में चमक लोगों की बता रही थी, वो बताता है कि वो परिवर्तन के लिए वोट करने वाले हैं। आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जिस सीट से लोंगवी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, त्रिकोणीय वहां पर मुकाबला है। आपको सबसे जो अग्रिम पंक्ति है, अगर आपकी सरकार बन जाती है तो आप एक चेहरा हो सकते हैं लीड करने वाला। कितने कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं अरुण जी? मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत आए, इसके लिए मैंने पूरी ताकत लगाकर काम किया है। आगे जो विधायक दल है और पार्टी का नेतृत्व, सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे ये तय करेगा, और उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अरुण जी, ये कहा गया कि आप तमाम सांसदों को ये कहकर उतारा गया है कि अगर आप चुनाव जीते तो फिर आप लीडर के तौर पर भी रह सकते हैं। ऐसी कोई बात हुई है? क्योंकि रमन सिंह की अगुवाई में ये चुनाव नहीं लड़ा गया, इस बार उस चेहरे के साथ नहीं लड़ा गया। देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी हमारी जो भूमिका तय करेगी उस भूमिका का हम निर्वाह करेंगे। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण साहब प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने कहा कि देखिए, पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ है। ऋषि पांडे जी, ये बात तो माननी पड़ेगी, एक वक्त था जब नेतागण कहते थे कि भाई मेरा नाम भी आगे है, अग्रिम पंक्ति में है, मैं भी सीएम बन सकता हूँ। अब बीजेपी में ये ट्रेंड है कि जब जब नाम डिस्कस किए गए हैं सीएमशिप के, वो नाम कभी आगे आए नहीं है। इसीलिए हर नेता ये कहने से डरता है कि नहीं भाई, मैं नहीं हूं लाइन में, मेरा तो नाम लेना भी मत आप। बिल्कुल ठीक कहा विका जी आपने। बीजेपी में एक नए दौर की बीजेपी आ गई है यहाँ पर, जिसमें काफी रिस्क है, काफी जोखिम है। इसलिए कोई भी नेता, चाहे वो अंदर से पूरी कोशिश कर रहा हो वो इस दौड़ में शामिल होने की, लेकिन वो बोलने की का साहस नहीं कर पाता है। सभी निर्णय संसदीय बोर्ड के जिम्मे करके सभी लोग बरी होना चाहते हैं। लेकिन देश के संदर्भ में भी काफी सारे वक्ताओं ने, जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। लेकिन मध्य प्रदेश के मामले में अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने आज की वोटिंग में देखी है, महिलाओं की लंबी लंबी लाइन। महिलाएं जिस तरीके से आज वोटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उस पर जरूर सबको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो टोटल वोटर्स हैं, 5.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, उसमें महिलाओं की तादाद 2,66,00,000 है। उसमें से अभी तक जो 3 बजे तक का आंकड़ा जो चुनाव आयोग से हमको मिला था, उसमें महिलाओं की तादाद करीब 60% से ज्यादा वो वोटिंग पे गई थी, जो कि पुरुष मतदाताओं के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा था। देखिए, अभी तक के जो चुनाव के ट्रेंड जो हम पहले देखते रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी निगत भी उस तरफ इशारा कर रही थी, रागी साहब भी उस तरफ इशारा कर रहे थे कि लाडली योजना बचा लेगी। लाडली योजना का मतलब ये है कि तमाम महिलाएं जो हैं वो आएंगी और वो शिवराज सिंह चौहान के फेवर में वोट डाल जाएंगी। ये लंबी कतारें के माने ये है, या लंबी कतारों के माने ये है कि अब हम आए हैं, हमें सत्ता परिवर्तन करनी है, पीरियड? नहीं, मेरा ये एक सीधा कहना नहीं है ये। देखिए, क्या है कि कांग्रेस ने भी और बीजेपी के भी चुनाव का, इस बार जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव के फोकस में महिलाएं थी, नो डाउट शिवराज सिंह चौहान को उसका श्रेय जाता है।
उन्होंने इस स्कीम को मई जून में लॉन्च की, लाडली बहना। उसी के बाद कांग्रेस को भी इस शिवराज के पीछ पे आके खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने अपने संकल्प पत्र में इसको 1500 रुपए करने का वादा किया। हाँ। तो महिलाएं कहीं ना कहीं चुनाव के फोकस में थी और यही वजह है कि महिलाओं ने इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की है। अब उसका परिणाम क्या आएगा, वो किस तरफ वो जाता है, देखना उनका पड़ेगा।